मुबारक हो। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना। तुम लोगों ने आज तक क्यूब को सॉल्व नहीं किया, आज सीख जाओगे। और ये पहला एपिसोड है हमारी स्पीड क्यूबिंग मास्टर क्लास का। इस मास्टर क्लास में हम तुम लोगों को क्यूब को सॉल्व करना सिखाने से लेकर क्यूब को 10 सेकंड्स में कैसे सॉल्व करना है वो सिखाने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैंने क्यूब सीखते वक्त क्या क्या गलतियां की जो तुम लोग उससे बच सकते हो और इसको सीख सकते हो। बस शर्त यह है वीडियो को एंड तक देखना है। 0 एल्गोरिथम्स का हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं पीसेस। जो सेंटर में है उसको हम बोलते हैं सेंटर पीस। यार इससे आसान कोई चीज है। अच्छा, ये जो कॉर्नर पे है उनको हम बोलते हैं कॉर्नर पीस। एक चीज याद रखनी है कि कॉर्नर में 3 कलर्स होते हैं, जैसे व्हाइट, ग्रीन, ऑरेंज। और जो कॉर्नर 2 कॉर्नर्स के दरमियान में पीस है उसे हम बोलते हैं एज पीस। और एज पीस में हमेशा 2 कलर्स होते हैं। तो इस तरह से हमारे 12 एजिस हो जाएंगे। ये 4, नीचे वाले 4 और ये 2 और ये 2, क्योंकि ये भी कॉर्नर्स के बीच में है। 6 हमारे सेंटर्स हो जाएंगे क्योंकि वो सेंटर्स में है। और टोटल 8 हमारे कॉर्नर्स हो जाएंगे। इससे आसान कुछ था? हाँ, इससे आसान क्यूब सॉल्व करना है क्योंकि हम सॉल्व करना स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हमने येलो का सेंटर पीस ढूंढना है। ये रहा सेंटर पीस। अब जो इसके साथ वाले एजेस हैं वहां पे हमने व्हाइट एज पीस लाने हैं। क्या मतलब, जैसे ये देख रहे हो इस एज पीस में व्हाइट है तो हम इसको टॉप में कर देंगे। इसी तरह बाकी के 3 भी हमने व्हाइट के एजेस लाने हैं। जिस तरह तुम लोग देख रहे हो ये व्हाइट एज पीस है तो इसको हम टॉप में ले आएंगे। लेकिन हमें जो व्हाइट है वो यहां चाहिए। तुम लोग देख रहे हो ये व्हाइट इस तरफ है, हमें इस तरफ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक दफ़ा इसको साइड पे करेंगे और अब जब इसको यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो व्हाइट टॉप में आ जाएगा। इसी तरह बाकी के भी 2 एच। अच्छा, तुम लोग देखो ये भी सही है लेकिन मतलब सही तरह नहीं लगा हुआ। हमने इसको फ्लिप करना है तो किस तरह, उसी तरह एक दफ़ा साइड करेंगे और इसको ऊपर। लेकिन इसको ऊपर करते वक्त ये जो है ये पीछे जा रहा है तो हम एक दफ़ा इधर खाली स्लॉट ले आएंगे। और अब जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो हमारे 3 हो गए। एक आखिरी लेकर आना है, वो है ये हमारे पास। तो दोबारा इसको हम अगर ऐसे करेंगे तो ये ख़राब होगा, ऐसे करेंगे तो ये ख़राब होने के साथ साथ ये कलर भी टॉप पे नहीं आएगा। तो हमने वाइट ही टॉप पे लाना है। तो ये जो खाली स्लॉट है इसको अगर हम इधर लें और इस तरह हमारे चारों वाइट टॉप पर आ गए, चारों वाइट एजेस। अब हमने ये वाइट के साथ वाला कलर देखना है, जैसे ये ग्रीन है या ये रेड है, ऑरेंज, सॉरी ये ऑरेंज है। तो सबसे पहले हमने इसको इसके सेंटर पीस से मैच करना है। किस तरह, अभी ग्रीन और ऑरेंज मैच है नहीं, हमने ऑरेंज और ऑरेंज मैच करना है। जो लेयर मैच हो जाए उसको हम 2 दफ़ा घुमा देंगे, दैट्स इट। बाकी 3 के साथ भी ये करना है। सबसे पहले अब रेड के साथ मैच करेंगे, लेयर को 2 दफ़ा घुमाएंगे। ग्रीन के साथ मैच करेंगे, लेयर को 2 दफ़ा घुमाएंगे। और अब हमारा लास्ट, इसके ब्लू से मैच करेंगे, लेयर को 2 दफ़ा घुमाएंगे। और जब देखेंगे तो हमारा 12% क्यूब सॉल्व हो गया। हमने सबसे पहले क्रॉस बनाना होता है। कॉर्नर को इग्नोर करो, कॉर्नर से अभी हमारा कोई काम नहीं है, हमने सिर्फ एजेस देखने हैं। और उसके साथ साथ हमने हर एज पीस को उसके सेंटर पीस से भी मैच कर लिया, इजी। इसको अब दोबारा नीचे कर देंगे और अब बारी है कॉर्नर्स की, क्योंकि यहाँ पे 4 कॉर्नर्स लगा देंगे तो हमारी पहली लेयर बन के तैयार हो जाएगी। अच्छा, मैं अब तुम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ सिखाने वाला हूँ। ये ऊपर 4 मूव्स हैं, इसको हम एल्गोरिथम नहीं बोलते, ये मूव्स हैं। आर का मतलब है राइट लेयर और यू का मतलब है अपर लेयर, ठीक है, इजी। अब आर का एरो ऊपर को है तो यानी राइट लेयर को ऊपर को हम मूव करेंगे। यू का एरो उधर को है तो अपर लेयर को उस तरफ मूव करेंगे। अब दोबारा आर का नीचे है एरो तो राइट लेयर को नीचे करेंगे। और यू का एरो उधर को है तो अपर लेयर को उधर करेंगे। इस मूव की प्रैक्टिस कर लो क्योंकि इसी बेस पर हमने सारा क्यूब सॉल्व करना है। इस वीडियो के लिए इसको हम राइटी एल्गोरिथम बुलाएंगे, ठीक है। कैसे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। सिंपल ये 4 मूव्स हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लो क्योंकि हर चीज इसी के बेस पे होने वाली है। हमने क्रॉस बना लिया था, अब हमने कॉर्नर पीसेस लगाने हैं। लेकिन हमने कोई भी कॉर्नर कहीं पे भी नहीं लगा देना। हमने इन चारों कॉर्नर में से ऐसा कॉर्नर देखना जिसमें वाइट कलर हो। इसमें वाइट नहीं है लेकिन इसमें वाइट है। अब हमने वाइट को इग्नोर करते वक्त बाकी 2 कलर्स पर गौर करना है, रेड और ग्रीन। अब हमने इसको रेड और ग्रीन के बीचों बीच ले जाना है। ये 2 सेंटर पीसेस कौन से हैं, ब्लू ऑरेंज। अच्छा, ये 2 कौन से हैं, ब्लू रेड। हमने ग्रीन रेड ढूंढना है, याद है? तो ये रहा ग्रीन रेड, ये मैच हो गया। ग्रीन रेड, समझ रहे हो? इसके बीचों बीच ले जाना है। और अब ये मूव 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3, 4, जितनी दफ़ा भी लगाना पड़े लगाएंगे जब तक ये पीस यहाँ नहीं आ जाता। सबसे पहले 1 दफ़ा लगाएंगे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे।
अच्छा वो पीस वहाँ आ गया, बट अभी उसने ट्विस्ट होना है। दूसरी दफ़ा लगाएंगे, मैंने दूसरी दफ़ा लगाया, वहाँ पे कुछ और आ गया। तीसरी दफ़ा लगाएंगे, मैंने तीसरी दफ़ा लगाया और हमारा वो कॉर्नर वहाँ पे लग गया। इसी तरह बाकी के 3 कॉर्नर्स हमने लगा लेने हैं। जैसे मिसाल है, हमने दोबारा इन चारों में से ऐसा कॉर्नर ढूंढना है जिसमें वाइट कलर हो, जैसे ये तुम लोग देख रहे हो, और ग्रीन ऑरेंज। तो हमने ग्रीन ऑरेंज सेंटर पीसेस ढूंढने हैं, ये रहे। इसको इसके बीचों बीच ले जाएंगे और अब यहाँ रहते हुए ये मूव यहाँ पे लगाना है तब तक जब तक ये कॉर्नर इधर नहीं आ जाता। सिंपल। सबसे पहले एक दफ़ा लगाएंगे, आ गया, बट इसने अभी ट्विस्ट होना है। 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं। अच्छा, जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 5 दफ़ा के अंदर अंदर लग जाएगा। 1 दफ़ा में, 2 दफ़ा में, 3 दफ़ा में या 5 दफ़ा में लग गया। 2 कॉर्नर्स लग गए, 2 कॉर्नर्स रह गए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे चारों कॉर्नर्स में देख रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा कॉर्नर मिल जाए जिसमें वाइट हो। तुम लोगों ने देखा ये वाइट कॉर्नर है, वाइट रेड ब्लू। हमें रेड ब्लू के बीचों बीच से ले जाना है। ये है ऑरेंज ब्लू। हमने इस कॉर्नर को रेड ब्लू के बीचों बीच ले गए। अब यहाँ रहते हुए हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है। कैसे? आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। 1 दफ़ा में ही लग गया। अब लास्ट कॉर्नर पीस है, बाकी सब है। हमने इन चारों में एक ऐसा कॉर्नर देखना है जिसमें वाइट हो। अच्छा, मुझे नज़र आया कि चारों में टॉप पे कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं है जिसमें वाइट हो। वो नीचे ही स्टक है यार, तुम लोग देख रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, अगर नीचे कोई भी कॉर्नर स्टक हो तो हमने ऊपर येलो वाला कोई भी कॉर्नर इधर इंसर्ट करना है। कैसे? यही मूव से, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। जो यहाँ येलो वाला था वो नीचे चला गया, ठीक है, और जो नीचे था वो बाहर आ गया। अब वो बाहर आ गया। अब हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। सेम वही ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू उसके बीचों बीच है। ये मूव लगाएंगे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और हमारी फर्स्ट लेयर बन के तैयार। हमारी फर्स्ट लेयर बन गई है। अब हमने सेकंड लेयर बनानी है। ये है हमारी सेकंड लेयर जो दरमियान में है, तुम लोग देख रहे हो, ये फर्स्ट लेयर के बाद वाली। अच्छा, इसको बनाने के लिए सिंपल सी बात है, कोई पागल भी बता देगा कि ये 2 एजेस और ये 2 एजेस हमने लगाने हैं तो हमारी सेकंड लेयर कंप्लीट हो जाएगी। तो सिंपली सेकंड लेयर बनाने के लिए हमने येलो सेंटर पीस को टॉप में रखना है और इन चारों एजेस में से ऐसा एज पीस देखना है जिसमें येलो ना हो। इसमें येलो है, हमें नहीं चाहिए। इसमें येलो है, हमें नहीं चाहिए। इसमें येलो नहीं है। देखो, इसमें भी येलो था, इसमें भी येलो था, लेकिन इसमें येलो नहीं था। अब देखो ये कलर कौन सा है, इस तरफ वाला रेड। तो सबसे पहले रेड को रेड के सेंटर पीस से मैच करेंगे। रेड के सेंटर पीस से मैच हो गया। अब हम देखेंगे इसने राइट में जाना है कि लेफ्ट में। ग्रीन रेड, नहीं, यहाँ पे तो देखो ना, रेड ब्लू है, ये रेड ग्रीन है। रेड ग्रीन, ये देखो, रेड ग्रीन ने राइट पे जाना है। मैं तुम लोगों को ऐसे करके दिखा देता हूँ, ये मैच हो रहा है, तुम लोगों ने नहीं करना, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। रेड ग्रीन ने राइट पे जाना है, सिंपल। अब हमने ऑपोजिट वाली टेक्निक चलनी है। अब ये ऑपोजिट वाली टेक्निक क्या है? अगर इसने राइट पे जाना है तो इस एच पीस को भेज दो लेफ्ट पे। ये लेफ्ट पे चला गया, मैंने ऊपर उंगली रखी हुई है। जिस लेयर में जाना है उस लेयर को करो ऊपर। सिंपल, बस इतना ही करना है। अब हमने इस एच पीस को वापस ले आना है इसके साथ और इस लेयर को ठीक कर देना। तुम लोग देख रहे होगे हमारा एक पेयर बन गया है। अब इसमें जो वाइट है उसको अपने फ्रंट पे कर लेना है और ये हमारा पेयर है, हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है। इस बहाने तुम लोगों को पेयर इंसर्शन आ जाएगी जो आगे जाके बहुत काम आने वाली है। अब देखो, पेयर राइट पे है कि लेफ्ट पे? नहीं, राइट पे नहीं है, लेफ्ट पे है ना। लेफ्ट पे है तो इसको करेंगे राइट पे। जिस लेयर में जाना है उसको करेंगे ऊपर। इस पेयर को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। बूम, जब नीचे गया हमारा एज लग गया। बाकी के 3 एजेस सेम इसी टेक्निक से लगाने हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दोबारा हम ढूंढना शुरू करेंगे ऐसा एच पीस जिसमें येलो ना हो। इसमें येलो है, नहीं चाहिए। इसमें भी येलो है, नहीं चाहिए। इसमें येलो नहीं है। सबसे पहले इसको रेड के सेंटर पीस से मैच करेंगे। अब राइट पे जाना है कि लेफ्ट पे? इसने लेफ्ट पे जाना है, रेड ब्लू। ऑपोजिट टेक्निक। अगर इसने लेफ्ट पे जाना है तो इस एज को भेजेंगे राइट पे। मैंने ये ऊपर उंगली रखी हुई है। जिस लेयर में जाना है उस लेयर को करेंगे ऊपर और अब दोनों को रिवर्स। समझ रहे हो? इसको वापस करेंगे इसके साथ अटैच और इस लेयर को ठीक करेंगे। ये हमारा पेयर बन गया। पेयर को करेंगे फ्रंट पे जो वाइट साइड होगी। अब देखेंगे राइट पे है कि लेफ्ट पे है। राइट पे है पेयर, तो इसको लेफ्ट पे भेजेंगे। जिस लेयर में जाना है उस लेयर को ऊपर करेंगे, इसको अंदर, और बूम, हमारा ये भी एज पीस लग गया। ये भी, और हमने सिर्फ लास्ट के 2 एजेस लगाने हैं यार। अच्छा, बाकी के 2 एजेस लगा लेते हैं। सबसे पहले ये एज येलो है, हमें नहीं चाहिए। ये एज इसमें येलो नहीं है, हमें ये चाहिए। और लग के लिए हमारे सेंटर से भी मैच हो गया। तो हमने देखना है इसने राइट पे जाना है कि लेफ्ट पे? लेफ्ट पे तो ग्रीन है, राइट पे ब्लू है, ब्लू। समझ गए? ऑपोजिट टेक्निक। इसको भेजेंगे लेफ्ट पे क्योंकि इसने राइट में जाना था। इसको करेंगे ऊपर,
इन दोनों को रिवर्स करेंगे, एज को वापस, कॉर्नर को वापस, पेयर बन गया, पेयर को फ्रंट पे करेंगे। अब जिस लेयर में जाना है उससे साइड करके उस लेयर में इंसर्ट कर देंगे। वही टेक्निक, और हमारे 3 बन गए और आखिरी रह गया। अब मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि टॉप पे कोई भी ऐसा एज नहीं है जिसमें येलो ना हो, इसका मतलब वो पेयर वहाँ पे ही अड़ा हुआ है, देख रहे हो तुम लोग। अब इस पेयर को ठीक कैसे करें, क्योंकि ये यहाँ पे ईयर फ्लिप है। सिंपल, इस पेयर को इधर इंसर्ट करो तो ये ऑटोमेटिकली निकल आएगा। इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, इस पेयर को राइट में भेजना, तो इस पेयर को भेजेंगे लेफ्ट में, ये पेयर दूर चला गया। इस लेयर में जाना है, ऊपर करेंगे, और अब इन दोनों का पेयर बनाना है। किस तरह, इसको वापस करेंगे और इसको नीचे, हमारा पेयर बन गया, ये पेयर है। अब इस पेयर को फ्रंट पे करके जिस लेयर में जाना है उससे दूर करके इसको अंदर इंसर्ट कर देंगे। सेम वही, ये पेयर हमारा ऑटोमेटिकली बाहर निकल आया। और अब इसको वैसे ही हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसने इधर जाना है, दूर करेंगे, पेयर बनाएंगे और इंसर्ट। अगर तुम लोगों को एक पेयर इंसर्ट करना आ गया, तुम लोगों को पूरी लेयर ये सॉल्व करनी आ गई। और इसी बहाने हमने 2 लेयर्स मजाक में बना दी बिना एल्गोरिथम के। अब हमने सॉल्व करना सीखनी है लास्ट लेयर, जो कि सबसे आसान है। सबसे आसान क्यों? क्योंकि हमने कुछ करना ही नहीं है, हमने एक पैटर्न देखना है, हमने कुछ पर्टिकुलर मूव करने हैं और लास्ट लेयर ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। हमारा गोल ये है कि सबसे पहले हम येलो कलर का एक क्रॉस बनाएं। देखो 2 लेयर्स तो सॉल्व है, अब हमने सबसे पहले येलो कलर का एक क्रॉस बनाना है। याद है ना, व्हाइट पे भी बनाया था, सेम वैसे ही। अच्छा, पहला केस तुम लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। अच्छा, हमने कॉर्नर्स को इग्नोर करना है। समझो कॉर्नर्स है ही नहीं, एजेस देखो, एक लाइन बन रही है, एक लाइन, इस लाइन को हमने हॉरिजेंटली रखना है, ठीक है। अब वो याद है राइटी मूव हमने सीखा था स्टार्ट में, वही लगाना है, लेकिन वो लगाने से पहले एक दफ़ा हम फ्रंट लेयर को क्लॉकवाइज घुमा देंगे। अब लगाएंगे राइटी मूव, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। अब फ्रंट लेयर को हमने एंटी क्लॉकवाइज एंड पे घुमाना है, क्योंकि स्टार्ट में घुमाया था, याद है। और हमारा क्रॉस बन के तैयार। इस कॉर्नर को इग्नोर करो, सिर्फ देखो हमारे एजिस का क्रॉस बन गया कि नहीं। अच्छा, दूसरा केस तुम लोगों को ये देखने को मिल सकता है कि लाइन नहीं बन रही बल्कि एक एल बन रहा है, देख रहा है, एक एल बन रहा है। तो हमने इस एल को इस तरह रखना है, एक को बैक में, एक को लेफ्ट में, और सेम यही एल्गोरिथम लगाना है, बट राइटी मूव हम 2 दफा लगाएंगे। क्या मतलब, सबसे पहले फ्रंट लेयर को एक दफा क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अब राइटी मूव 2 दफा, ये 1 दफा, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, अब 2 दफा। अब हमने फ्रंट लेयर को वापस करना, हमारा क्रॉस बन गया। लास्ट केस है ये डॉट, चारों में से किसी का टॉप पे भी येलो नहीं, तो सिंपली सेम एल्गोरिथम 1 दफा लगाओ, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और फ्रंट लेयर को वापस, हमें एल मिल गया। और एल को हमने अभी सॉल्व करना सीखा है कि इसको लेफ्ट बैक पे रख के हम यही मूव 2 दफा लगाएंगे। लाइक 1 दफा फ्रंट लेयर को घुमा देंगे और 2 दफा राइटी एल्गोरिथम, ये 2 दफा राइट एल्गोरिथम, और जब वापस करेंगे हमारा क्रॉस बन गया। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि यार हमारा क्रॉस बन ही नहीं रहा, तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखो, लास्ट पे सब बताया, वीडियो को बस लास्ट तक देखना है, लास्ट में बताऊंगा। अब जिनका क्रॉस बन गया उनके लिए हमने अब एजेस को पेयर करना है, हर एज को सेंटर पीस से ठीक से अलाइन करना है। पहले हम ऐसे इधर उधर हिला के देखेंगे, शायद कोई 2 मैच कर जाए। जैसे ये एक एज मैच, कॉर्नर्स को इग्नोर करो प्लीज, ये एक एज मैच कर गया और ये एक एज मैच कर रहे हैं। देखो ऑपोजिट एज मैच कर रहे हैं सेंटर से, और ऑपोजिट एजेस मैच नहीं कर रहे। अच्छा, अब हमने ये मूव लगाना है। इस मूव को तुम लोग वैसे रीड भी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम लोगों को उससे आसान टेक्निक बताऊंगा। सिंपली ये केस है हमारे पास कि 2 एजेस मैच कर रहे हैं ऑपोजिट और 2 ऑपोजिट नहीं कर रहे। सिंपली क्या करना है तुम लोगों ने, इस पेयर को बाहर निकालना है, राइट लेयर को ऊपर करोगे, इस पेयर को आगे करोगे, राइट लेयर को नीचे करोगे, पेयर बाहर आ गया। अब इस पेयर को 1 दफा आगे करोगे और अब इस पेयर को डायरेक्टली इधर इंसर्ट करना है। कैसे, जब राइट लेयर को ऊपर करोगे तो इस पेयर को यू को 2 दफा घुमाओगे, U2, बूम, हमारा। अब देखो, अब क्या केस है, हम घुमा के देखेंगे कि क्या सारे मैच किए कि नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, लेकिन ये 2 मैच नहीं किए, 2 पास वाले मैच कर गए। ऐसा केस आ जाए तो एक को राइट में, एक को बैक में जो मैच कर गए, और अनमैच्ड इस तरह रहेंगे। दोबारा यही, सबसे पहले पेयर को, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, पेयर बाहर आ गया, यू को आगे। अब डायरेक्टली पेयर को हम अंदर इंसर्ट कर लेंगे, आर को ऊपर करके। अच्छा, इतना हो गया। अब हम दोबारा ऊपर वाली लेयर को घुमा के देखेंगे तो एक वक्त आया कि हमारे चारों एजेस अलाइन हो चुके हैं और अब सिर्फ कॉर्नर सॉल्व करने हैं। यहां पर हमने अब कॉर्नर रिकग्निशन सीखना है। अच्छा, मुझे बताओ क्या ये कॉर्नर ठीक जगह पर है? नहीं, क्योंकि ब्लू रेड, यहाँ पे कौन सा है, ऑरेंज ब्लू।
अच्छा, क्या ये कॉर्नर ठीक जगह पे है? हाँ, मतलब अगर मैं इसको ऐसे करूं, तुम लोगों ने नहीं करना तो ये ठीक हो गया ना, लेकिन तुम लोगों ने नहीं करना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। ग्रीन ऑरेंज, ग्रीन ऑरेंज, ये कॉर्नर ठीक जगह पर है, ठीक तरह से नहीं लगा हुआ। हमने सिर्फ एक ऐसा कॉर्नर ढूंढना है और उसको हमने रखना है राइट साइड पे, मतलब ये ऐसे लेफ्ट पे है ना, तो इसको राइट पे रखना है और अब ये मूव लगाना है। तुम लोग इस मूव को पढ़ सकते हो, एल का मतलब लेफ्ट लेयर है, बट मैं तुम लोगों को बिना एल्गोरिथम के सिखाता हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट वैसे ले लो लेना। तो हमने क्या करना है, हमने कुछ मूव्स करने हैं, तो ये जो है ये चारों पीसेस ठीक तरह हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट। सिंपली हमने सबसे पहले लेफ्ट लेयर को ऊपर करके इस पेयर को बैक साइड पे कर देना है, सिंपल। अब सेम राइट साइड से करना है, राइट साइड को ऊपर करके पेयर को इसको बैक साइड पे कर देना है, सिंपल। अब हमने सारा सॉल्व कर देना है। जैसे ये यहाँ पे आया तो इसको सॉल्व कर देंगे और इसको इसके साथ अटैच करके सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले अपने एजेस अलाइन करेंगे, एक मूव किया तो मेरे सारे एजेस अलाइन हो गए। देखो वो तो वहीं का वहीं है, ग्रीन ऑरेंज, ग्रीन ऑरेंज, लेकिन क्या बाकी ब्लू रेड नहीं, बाकी में से कोई भी ठीक जगह पर नहीं आया, तो एक दफ़ा और यही मूव लगाएंगे। दोबारा वही लेफ्ट पेयर को बैक में करेंगे, अब राइट पेयर को बैक में कर देंगे, सिंपल। और अब सारा सॉल्व करना है, या लेफ्ट सॉल्व कर दिया, यहाँ से राइट सॉल्व कर दिया। सबसे पहले एजेस को अलाइन किया और अब देखो ये तो वहाँ का वहीं है, ये देखो रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, ब्लू रेड, ब्लू रेड, ब्लू ऑरेंज, ब्लू ऑरेंज, सारे कॉर्नर ठीक जगह पर आ गया। अब हमने इनको बस ट्विस्ट करना है चारों को। अच्छा, एक और केस यहां पर आ सकता है कि चारों कॉर्नर्स में से कोई एक भी ठीक जगह पर नहीं है। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कहीं से भी ये एल्गोरिथम लगाएंगे, मतलब मूव जो हमने अभी अभी सीखा, मैं सेम मूव्स कर रहा हूँ, तो कोई एक पीस ठीक जगह पर आ जाएगा। अब देखो हमने एक दफ़ा लगाया, अब ये ठीक जगह पर आ गया। ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू, अब इसको हम राइट साइड पर लग के यही एल्गोरिथम लगाएंगे तो चारों हमारे ठीक जगह पर आ जाएंगे। ये सिंपल है। फाइनली हमारे चारों कॉर्नर्स ठीक जगह पर आ चुके हैं। हमने चारों को सिर्फ ट्विस्ट करना है, ब्लू रेड, ऑरेंज ब्लू और इसी तरह बाकी भी। इसको ट्विस्ट करने के लिए, अच्छा हो सकता है तुम लोगों को कोई दो सॉल्व हो, कोई एक सॉल्व हो, कोई मसला नहीं। खैर, जैसे मिसाल है, मैंने इसको सॉल्व करना है, चारों को सॉल्व करना है, लेकिन मैंने इसको सॉल्व करना है सबसे पहले, मिसाल है, तो इसको मैं राइट बॉटम में रखूंगा। ये एल्गोरिथम राइटी मूव जो हमने सीखा है शुरू से, 2 दफ़ा या 4 दफ़ा लगाऊंगा। पहले 2 दफ़ा, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, वो सॉल्व हो गया। अब इसी जगह पे दूसरा लेकर आऊंगा जिसको मैंने सॉल्व करना है 2 या 4 दफ़ा। पहले 2 दफ़ा, ये वही मूव है जो हम शुरू से सीखते आ रहे हैं, फिर 4 दफ़ा, 2 दफ़ा लगाया था नहीं था सॉल्व हुआ, 4 दफ़ा लगाया सॉल्व हो गया। तीसरे को यहाँ पर लेकर आऊंगा, पहले 2 दफ़ा, पहले मैं 2 दफ़ा में सॉल्व हो गया। अब लास्ट वाले को यहाँ पर लेकर आऊंगा, पहले 2 दफ़ा, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। 2 दफ़ा में सॉल्व नहीं हो तो 2 दफ़ा और, 1 मैं अब क्या बताऊं तुम लोगों को, सॉल्व। अच्छा, बहुत से लोग होंगे जिनकी लास्ट लेयर सॉल्व नहीं हो रही होगी, तो तुम लोगों के क्यूब में एरर आ गया। तुम लोगों ने सिंपली एच पीस को निकालना है और अब इसको ठीक तरह से असेंबल कर लेना है। और हमारा लास्ट का एच पीस। अब तुम लोग इसको दोबारा स्क्रैम्बल करो, अब कोई एरर नहीं आएगा और तुम लोग इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं फिंगर ट्रिक्स। तुम लोगों ने क्यूब को ऐसे किस तरह टर्न करना, मतलब कुत्तों की तरह, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बारी बारी चलेंगे और क्यूब को 10 सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे। कोई 20-25 वीडियोस आएंगी और तुम लोग सीख जाओगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। अपने दोस्त को लिंक भेजो इस वीडियो का और कहो इकट्ठे सीखते हैं। बाकी ये रहा अगली वीडियो का लिंक।